राधे राधे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कार्तिक मास आरंभ हो चुका है और कार्तिक मास भगवान विष्णु का माह माना जाता है। इस माह में यदि हम कोई दान करते हैं तो उसका हमें 10 गुना ज़्यादा लाभ मिलता है। यदि हम किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं तो हमारे सारे पाप और कष्ट दूर हो जाते हैं। और यदि हम अच्छे से इस महीने पूरे कार्तिक माह में भगवान विष्णु की आराधना करते हैं और उनके समीप दीप जलाते हैं तो हमारे घर में लक्ष्मी माँ का प्रवेश होता है और लक्ष्मी माँ प्रसन्न होती हैं। यदि हम कार्तिक मास में कुछ अच्छे कार्य करें, जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठना, सुबह जल्दी स्नान करना, मंदिर में दर्शन करना, गरीबों को दान देना, दीप दान, पवित्र नदियों में स्नान करना, ये सब हमारे जीवन के लिए अति ही लाभदायक होगा। कार्तिक माह बहुत ही महत्वपूर्ण माह है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस माह को सर्वश्रेष्ठ माह कहा जाता है। इस माह में श्री कार्तिक मास की कथा सुनने से अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है और कार्तिक मास में श्री विष्णु जी की कथा सुनने से हमारे कष्ट दूर होते हैं, हमारे ऊपर भगवान की कृपा बनती है। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी ने 88,000 संकादी ऋषियों से कहा, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, जिसका श्रवण करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण जी से अनुमति लेकर देव ऋषि नारद के चले जाने के पश्चात सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण से बोली, हे प्रभु, मैं धन्य हुई, मेरा जन्म सफल हुआ, मुझ जैसी त्रिलोक सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य है। 16,000 स्त्रियों के बीच में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने आपके साथ नारद जी को वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष विद्या पूर्वक दान में दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर लहराया करता है। यह बात मृत्यु लोक में किसी स्त्री को ज्ञात नहीं है। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छुक हूँ। आप मुझे कृपा कार्तिक की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए, जिसको सुनकर मेरा हित हो और जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आपका मुझसे विमुख न हो। सूत जी आगे बोले, सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण ने हंसते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़ा और अपने सेवकों को वहीं रुकने के लिए कहकर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए। फिर हंसकर बोले, हे प्रिय, 16,000 रानियों में से प्राण के सम्मान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र एवं देवताओं से विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने मुझसे पूछी है उसे सुनो। एक दिन मैंने तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्पवृक्ष मांगा। इंद्र द्वारा मना किए जाने पर इंद्र एवं गरुड़ में घोर संग्राम हुआ और गौलोक में भी गरुड़ जी गौओं से युद्ध किया। गरुड़ की चोंच की चोट से उनके कान एवं पूंछ कटकर गिरने लगी, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से तांबाकू, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी बनी। इन तीनों का प्रयोग करने वाले को मोक्ष नहीं मिलता। तब गौओं ने भी क्रोधित होकर गरुड़ पर वार किया, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिरे। इनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर, तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इन तीनों का दर्शन करने मात्र से ही शुभ फल प्राप्त हो जाता है। यह सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, कृपा मुझे मेरे पूर्व जन्मों के विषय में बताइए कि मैंने पूर्व जन्म में कौन कौन से दान, व्रत व जप नहीं किए हैं। मेरा स्वभाव कैसा था, मेरे जन्मदाता कौन थे, मुझे मृत्यु लोक में जन्म क्यों लेना पड़ा, मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी हुई। श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म के किए गए पुण्य कामों को विस्तार पूर्वक कहता हूँ, उसे सुनो। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेद वेदांत का ज्ञाता देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भवन का पूजन किया करता था। वह सूर्य के समान तेजस्वी था। वृद्धावस्था में उसे गुणवती नामक कन्या की प्राप्ति हुई। उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही चंद्र नामक शिष्य के साथ कर दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था और चंद्र भी उसे अपने पिता की भांति सम्मान देता था। एक दिन वह दोनों
कुश व समिधा लेने के लिए जंगल में गए। जब वह हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे तब उन्हें एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर भय के कारण उनके अंग शिथिल हो गए और वह वहां से भागने में भी असमर्थ हो गए। तब उस काल के सामने राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। चूंकि वह धर्मात्मा थे इसलिए मेरे पार्षद उन्हें मेरे वैकुंठ धाम में मेरे पास ले आए। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। गणेश जी, शिव जी, सूर्य व देवी, इन सबकी पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता और आदि नामों से पुकारा जाता है। जब वह दोनों विमान पर अरुण होकर सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भगवान में आए तो वह दिव्य भोगों को भोगने लगे। अध्याय 1 यहीं पर समाप्त होता है और हम आपको फिर मिलेंगे अध्याय 2 के वीडियो में कल। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं कल अध्याय 2 के साथ। राधे राधे।